दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। मैदान पर दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतना चाह रही थीं, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली ने मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को समझ नहीं आया कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इतिहास रच दिए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, चाइनामैन कुलदीप यादव, हर्षित राणा और हर्षदीप सिंह ने मैदान पर अपनी गेंदबाजी का जादू बिखेरा और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की धूल चटा दी। इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को दोस्तों धोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से एक के बाद एक इंग्लैंड के खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लिया और मैदान पर भारतीय टीम को दोस्तों जो है आज शानदार तरीके से जीत का पलड़ा भारी किया। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज तीसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए उतर पड़े और शुभमन गिल को अपने साथ लिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही दोस्तों विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए अनोखा शॉट लगा दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। दूसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी 137 मीटर का छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले ओवर में ही इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को जमकर कूट दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने दोस्तों क्रिस वोक्स को भेजा, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला, लेकिन तीसरी गेंद पर रोहित ने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर शुभमन गिल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के
गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी आज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान से भारतीय टीम के खिलाड़ी हटने का नाम नहीं ले रहे थे। गिल ने 9वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगा दिया, लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान कैच आउट हो गए। इंग्लैंड के खतरनाक कप्तान जोस बटलर ने भारतीय टीम के खिलाड़ी का विकेट आसानी से ले लिया। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा मैदान पर 54 रन बना चुके थे और एक बड़ी पारी के तरफ मुड़ रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दिया इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने दोस्तों आसान सा कैच करके दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज गस एडकिंसन की गेंद पर। उसके बाद मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने शुभमन गिल का साथ निभाते हुए मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ में दोस्तों माथा झुकाकर नतमस्तक हो गए। विराट कोहली ने मैदान पर दोस्तों 17वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों मैदान पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। मैदान पर 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 54 रन शानदार तरीके से बनाए, लेकिन इनके आउट होने के बाद विराट कोहली और शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी। विराट कोहली की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। विराट कोहली ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। शुभमन गिल ने देखते ही देखते मैदान पर अपना शतक ठोक दिया। 25वें ओवर की 6ठी गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने अपना शतक पूरा किया। 26वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा के आउट होने के बाद गिल और विराट कोहली के बीच में 150 रनों की पार्टनरशिप हो
चुकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन भारतीय टीम को इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में दे दिया। शुभमन गिल 133 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। मैदान पर गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों लगा भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के रूप में। गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली भी दोस्तों 64 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। उधर दोस्तों श्रेयस अय्यर तो मैदान पर एक के बाद एक चौके जड़ते जा रहे थे और मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर तबाही मचा दी और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। दोस्तों 29वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। श्रेयस अय्यर की ऐसी बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन मैदान पर आज भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर तबाही मचा रहे थे। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर श्रेयस अय्यर ने 31वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 32वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा। गस एडकिसन की गेंद पर दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 33वें ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने केएल राहुल ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाया, लेकिन मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स की गेंद का शिकार हो गए और दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक्स ने इन्हें स्केच आउट कर दिया। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक, जिनकी 34वें ओवर की 6 गेंदों पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल ने 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं और ऑलराउंडर हैं कि जिनके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। हार्दिक पांड्या की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर जमकर गरज रहा था और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ही मचाना स्टार्ट कर दिया और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। हार्दिक पांड्या ने 35वें ओवर में 2 चौके जड़े। 36वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक
हार्दिक पांड्या को मिली, जिन्होंने छक्का जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकी थी, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल मैदान पर दोस्तों रन आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। अक्षर पटेल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अक्षर पटेल की खतरनाक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। उधर अक्षर पटेल की बल्लेबाजी भी मैदान पर टिकी थी। 41वें ओवर में अक्षर पटेल ने 2 चौके जड़े। 42वें ओवर की 6 गेंदों पर अक्षर पटेल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 43वें ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को दी, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। वहीं 44वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके जड़े, लेकिन 45वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लग गया। दोस्तों हार्दिक पांड्या 45वें ओवर की छठी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज मोहम्मद शमी, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 7 रन बनाकर आउट हो गए। 47वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा, जिन्होंने 3 चौके जड़ दिए और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम ने देखते ही देखते दोस्तों 49वें ओवर में 2 चौके और 3 छक्के दोस्तों अक्षर पटेल ने ठोक दिए और 50वें ओवर में भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 2 चौके जड़े। भारतीय टीम ने दोस्तों मैदान पर 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ आज एक विशाल टारगेट 441 रनों का ठोक दिया। जिस टारगेट का पीछा करने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 70 रन बनाकर जैक क्रॉली आउट हुए और 31 रन बनाकर वैन डकेट आउट हुए। मैदान पर दोस्तों ओली पोप ने 13 रन बनाए, हैरी ब्रूक 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 210 पर ऑल आउट करके यह मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।